संजय के सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस अब प्रफुल्ल दास एन रघुस्वट से वजन से बांटा जाएगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय उसका कलम 26 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 एंड 27 और 28 की पहला चरण, 28 का पहला चरण भी पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को सृष्टि की और परमेश्वर ने उनकी आशीष दी। पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर बहुत आशीष दे। मनुष्य कितना सौभाग्य, कितने आशीष पाए हुए लोग हैं। सारे सृष्टि को परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर बनाया। सब बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य सृष्टि किया। मनुष्य ऐसा सृष्टि किया कि परमेश्वर के स्वरूप में उनको सृष्टि किया और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उनको सृष्टि किया। और इतना नहीं, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब उनको दिया और उनके ऊपर अधिकार दिया और उनके ऊपर प्रभुता दिया। और इतना नहीं, उसके बाद हम पढ़ते हैं परमेश्वर उनको आशीष दिया। प्यारो, कितने ये 3 कलम जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर मनुष्यों के ऊपर कितना दयालु है। सारे सृष्टि को बनाया और कोई सृष्टि की ओर नहीं कहा कि तुमको मैं आशीष देता हूँ, लेकिन मनुष्य सृष्टि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में कर फिर इनके ऊपर आशीष दिया। कितना धन्यवाद है प्यारो। और सुबह उस प्रेमी परमेश्वर को एक और बार हम ध्यान देंगे। हमारे लिए सब कुछ बनाया और परमेश्वर ने 6 दिन की पूरी मेहनत, पूरी सृष्टि, आकाश, स्थल और पानी सभी में चलाने वाले सारी प्रकार की जंतु, सारी प्रकार की सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया। और फिर परमेश्वर ने परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार, परमेश्वर की मन के हिसाब से अपने स्वरूप में त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर इस महान सृष्टि को किया। अर्थात आप और मैं उसका सृष्टि है। प्यारो, फिर हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने जो बनाया सब उसके हाथ में दिया, उसके ऊपर अधिकार दिया। उनके लिए सब कुछ मनुष्य है और सारे सृष्टि का मुकुट मनुष्य है। सारी सृष्टि का मुकुट इसलिए है क्योंकि उसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। अपना स्वरूप मतलब परमेश्वर की इच्छा शक्ति, परमेश्वर का स्वभाव जो प्रेम, परमेश्वर का स्वभाव जो सत्य, परमेश्वर का स्वभाव जो पवित्रता, ये सारी स्वभाव में मनुष्य को बनाया। मनुष्य की जो स्वरूप है, असली जो स्वरूप है, ये स्वरूप है परमेश्वर की संपूर्णता, परमेश्वर की पूर्ण सिद्धता मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, मतलब परमेश्वर के उस स्वभाव में इनको सृष्टि किया है। मतलब परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का तमन्ना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर ने जो कुछ मन में रखा सब मनुष्यों में रखकर सृष्टि किया। और इतना नहीं है, परमेश्वर इन सारे सृष्टियों के ऊपर अधिकार दिया। एक बात हम समझना है
मनुष्य परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के समानता में मनुष्य नहीं है, वो अलग बात है। नहीं तो परमेश्वर मनुष्यों को सृष्टि करके उनके द्वारा सब कुछ सृष्टि करो बता सकता था। कोई भी सृष्टि मनुष्य नहीं बनाया। सृष्टि सब परमेश्वर का है। सृष्टि करने का अधिकार सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। जीवन देने की अधिकार सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। रोशनी देने की, प्रकाश देने की अधिकार परमेश्वर के पास है। सारे ज्योतिर्गोल बनाने का अधिकार और सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। लेकिन परमेश्वर का इच्छा शक्ति, परमेश्वर के जो स्वरूप, जो प्रेम है, परमेश्वर का स्वरूप जो सत्य, ये सब मनुष्यों में है। मनुष्यों को ऐसा सृष्टि किया। इतना नहीं, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, आकाश, धरती, समुद्र, सब कुछ, और उसके अंदर जो रहने वाले सब जीव जंतु, सस्य लता आदि, सब परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथ में दिया। मेरा कहने का मतलब, मनुष्य कितने ऊंचे पद में है, परमेश्वर का सृष्टि का मुकुट है। लेकिन प्यारो, दुखी बात यह है, परमेश्वर का उस सारे स्वभाव गुण को, परमेश्वर ने दिया सारे अधिकार को, परमेश्वर ने दिया सारे उस स्वरूपता को, सारी प्रकार की उनकी जो महनीयता, पाप करके, परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करके यह मनुष्य नष्ट किया। फिर परमेश्वर ने, हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य स्वरूप में इस धरती में भेजा। पहले परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया। अब ये परमेश्वर मनुष्य स्वरूप लेकर इस धरती में आया, और ये पापी परमेश्वर के विरोध में पाप किया, उल्लंघन किया, विरोधी मनुष्य, उनके ऊपर प्रेम करके उस पापी मनुष्य के स्वरूप में पवित्र परमेश्वर इस धरती के ऊपर आया। लेकिन परमेश्वर उस मनुष्य स्वरूप में आया तो भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप नहीं छोड़ा, अपने स्वभाव नहीं छोड़ा। मसीह में संपूर्ण मनुष्यत्व, संपूर्ण परमेश्वरत्व, इसकी वजह से पाप में पड़े हुए हम मनुष्यों के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह आया। प्यारो, आज सुबह उस मसीह को अपनाकर वापस उसी स्वरूप में, उस परमेश्वर की स्वरूप में हम एक नया सृष्टि बनने के लिए आइए, हम उसके चरणों में, हम उसके सामने अपने आप नम्र करके उस प्रभु को अपने हृदय में स्वीकार करके उस स्वरूप अपनाइए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।